तो जी, ये बहुत बड़ी बात होती है कि जब ऐसी जगह पर आते हैं और पूरा अपने जो रूट्स है हमारे, जिस तरीके की जो जो हिंदुस्तान को दर्शाता है, वो जो आपने एक चित्र सबकी आंखों के आगे बनाया, बेहद बेहद शुक्रिया नीतू जी उसके लिए। बहुत 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 अच्छा बना आपने। तो इसी के साथ मैं अगली अगली परफॉर्मर अनु अग्रवाल जी को बुलाना चाहूंगी। अनु अग्रवाल जी शायद यहाँ पर अभी है नहीं। अनु अग्रवाल जी, यस आप मैम। मुझे चैट बॉक्स में दिख रहे यस हैं तो मैम। हाँ जी। जी स्टार्ट कीजिए। मंच को सादर प्रणाम और मेरे सभी साथियों को नमस्कार। मेरा नाम अनु अग्रवाल है और मैं आगरा से हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है छल। सभी को मेरी आवाज आ रही है? आ रही है मैम। प्रीति मैम, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी अनु जी, आपकी पूरी पूरी आवाज आ रही है। ठीक है, मेरी कविता का शीर्षक है छल। तो शुरू करते हैं। सदियों से चली जा रही है औरत, सदियों से चली जा रही है औरत, बेटी बनाकर रखेंगे, बेटी बनाकर रखेंगे कहकर अक्सर छल कर ले जाते हैं लड़के वाले, और फिर अगले ही दिन से शुरू हो जाता है। पहन तो सकती हो मन मर्जी के कपड़े अपने, पहन तो सकती हो मन मर्जी के कपड़े अपने, लेकिन बस थोड़ा सा पर्दा ही तो है करना, लेकिन बस थोड़ा सा पर्दा ही तो है करना। घर की अन्नपूर्णा हो तुम, घर की अन्नपूर्णा हो तुम, लेकिन सबके बाद ही तुम भोजन करना, लेकिन सबके बाद ही तुम भोजन करना। व्रत उपवास तो बहुत जरूरी है करना, व्रत उपवास तो बहुत जरूरी है करना, क्योंकि घर की लक्ष्मी हो तुम, क्योंकि घर की लक्ष्मी हो तुम, लेकिन घर के पैसों पर तनिक भी नजर ना रखना, लेकिन घर के पैसों पर तनिक भी नजर ना रखना। दहेज में जरूरत का सारा सामान तुम अपने संग ही लाना, दहेज में बाल्टी से लेकर चादर तक जरूरत का सारा सामान तुम अपने संग ही लाना, और मरने के बाद मायके की चुनरी में ही तुम विदा हो जाना, और मरने के बाद मायके की चुनरी में ही तुम विदा हो जाना। बेटी बनाकर रखेंगे कहकर, बेटी बनाकर रखेंगे कहकर अक्सर छल कर ले जाते हैं लड़के वाले, लेकिन क्या सच में बेटी बनाकर रख भी पाते हैं, लेकिन क्या सच में बेटी बनाकर रख भी पाते हैं? जी धन्यवाद। वाह, क्या बात है। बेहद खूबसूरत अनु जी। और ये एक प्रश्न है जो समाज के सामने बहुत ही पीढ़ियों से चला आ रहा है। एंड हम सब जी आशा कर रहे हैं कि ये जो 21वीं सदी है, इसको बदलने की पूरी कोशिश करेगी और हर बहू को बेटी का दर्जा दिया जाएगा। मगर बेहद बेहद शुक्रिया आपका इस प्रश्न को दोबारा हमारे समाज के आगे रखने का। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा जी, पढ़ा अनु जी। धन्यवाद मैम। इसके साथ अपने अगले परफॉर्मर किस्मत को बुलाना चाहेंगे हम। जी मैम, आवाज आ रही है मैम? हाँ जी, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। तो वैसे मेरा नाम अनुराग शर्मा है, ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहूंगा, कुछ पंक्तियां बस आपके समक्ष रखना चाहूंगा। कि ना सोचा था मैंने खुद को लेकर, जो मुझे किस्मत ने चौंका दिया। कि ना सोचा था मैंने खुद को लेकर, जो मुझे किस्मत ने चौंका दिया। और शुक्रिया करना चाहूंगा मैं तथास्तु मीडिया का, जो मुझे एक बार यहाँ आने का मौका दिया। शुक्रिया। क्या बात है, क्या बात है, सभी बेहद खूबसूरत। सभी शायर लोग आए हुए हैं, इतना अच्छा सभी लोग पंप कर रहे हैं, तो एक छोटी सी शायरी सबके लिए। वैसे मैं शायर हूँ, लेकिन मैं लिखता क्या हूँ मुझे भी नहीं पता। बस ये कि लोगों को अच्छा लगता है कि मुश्किल के टाइम पर पराये तो क्या अपने भी दूर हो जाते हैं। कि जनाब जब समय बुरा आता है तो पराये तो क्या अपने भी दूर हो जाते हैं। और किसी को सालों लग जाते हैं तो कोई रातों रात मशहूर हो जाते हैं। दूसरी लाइन कुछ इस तरीके से कहना चाहूंगा। कि कुछ अपनों की सुनी है झूठी बातें मैंने, कि कुछ अपनों की सुनी है झूठी बातें मैंने, यारों कैसे बताऊं कि रोकर गुजारी है रातें।
अगला है, कुछ लोग बहुत आगे सक्सेस की तरफ बढ़ते हैं, कि आजकल की दुनिया के लोग चलते हुए को लात मारते, कि जनाब आजकल की दुनिया के लोग चलते हुए को लात मारते हैं, साथ नहीं देते, उल्टी बात मारते हैं। और इंसान कर तो बहुत कुछ सकता है अपनी इस जिंदगी में, कि इंसान कर तो बहुत कुछ सकता है अपनी इस जिंदगी में, कि सच तो यह है कि इंसान को उसके हालात मारते हैं। अगली है कि मुझे लगता है कि मेरी किसी से बात हुई, कि यारो मुझे लगता है कि मेरी किसी से बात हुई है, सामने से नहीं मेरी फोन से मुलाकात हुई है, और आज मेरा यार न जाने क्यों फिर इतनी तेज हंसा, कि आज मेरा यार न जाने क्यों इतनी तेज हंसा, लगता है फिर से कहीं पर बरसात हुई है। तो अगला है कि आसमान तब अच्छा लगता है जब उसे घेरा हुआ है तारों ने, कि आसमान तब अच्छा लगता है जब उसे घेरा हुआ है तारों ने, जमीन को आसमान से मिला दिया कुछ कलाकारों ने, और मैं तो कब का डूब चुका था इस जिंदगी की महफिल में, कि यारो मैं तो कब का डूब चुका था इस जिंदगी की महफिल में, मुझको संभाला है बस मेरे कुछ यारों ने। अगली मैं आखिरी पंक्ति आपके सामने रखना चाहूंगा, इसके बाद मैं विदा लेना चाहूंगा, कि शायरी लिखते समय मुझसे किसी ने पूछा कि शायर जी आप क्या लिख रहे हो आज, तो बड़ा छोटा सा जवाब मैंने दिया, कि मैंने रोकर गुजारी वो हर एक रात लिखता हूँ, कि मैंने रोकर गुजारी वो हर एक रात लिखता हूँ, मेरे खुद पर गुजरे मेरे हालात लिखता हूँ, और यूं तो आशिकी और फरेब भी मैं अच्छा लिख लिया करता हूँ, पर सच तो यह है कि मैं लोगों की औकात लिखता हूँ। इसी के साथ मैं शुक्रिया वजह लेना चाहूंगा। धन्यवाद। क्या बात है किस्मत जी, बेहद खूबसूरत। बहुत अच्छा पढ़ा है आपने। और सारे शायर यही चाहते हैं कि दुनिया उनको समझे, और हमें उम्मीद है कि आपको भी जरूर समझा जाएगा। तो बेहद बेहद शुक्रिया आपका इतना बेहतरीन पढ़ने के लिए। तो मैं अगली परफॉर्मर अपनी खुशबू जी को बुलाना चाहूंगी। खुशबू जी, स्वागत है आपका तथास्तु में। जी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका प्रीति जी। तथास्तु का बहुत शुक्रिया, और जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं उनको नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। तो यहाँ पर हम सब ने अपनी मन की बात जो भी थी, जिस भी तरीके से, बहुत बेहतर तरीके से हम लोगों ने जाहिर की। और हम लोग हिंदी और उर्दू भाषा का अमूमन इस्तेमाल करते हैं। अगर आज आप लोगों से मुझे इजाजत चाहिए कि मैं माँ बोली, अपनी माँ बोली पंजाबी में कुछ शेयर करूँ आप लोगों के साथ, तो वो कुछ इस तरह से है। ना जुड़ी फकीरा किसे भी ऐसी जात दे नाल, ना जुड़ी फकीरा किसे भी ऐसी जात दे नाल, ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰੇ ਤੇਰੀ ਸੰਭਾਲ। ਦਿਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਨਾ, ਦਿਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਨਾ, ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਵੀ ਹੱਸੀ ਨਾ। ਦਿਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਨਾ, ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਵੀ ਹੱਸੀ ਨਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਆਖੀ ਕੋਈ, खुशी दी गल ना आखी कोई, ना ही साझा करी दिल दा मला। ऐ रूह बस तेरी संगी है, ऐ जिंद बस तेरी संगी है, जो वक्तां तो मंगी है। ऐ जिंद बस तेरी संगी है, जो वक्तां तो मंगी है। सांप पखेरू उड़ जाने, सांप पखेरू उड़ जाने, एक दिन मुका के सब जाने। ना जुड़ी फकीरा किसे भी ऐसी जात दे नाल, जड़ा मुड़ के तेनू पुछे ना ही करी तेरी संभाल। तो इसी के साथ एक और बात मुझे आप लोगों से शेयर करनी है, जो कि फिर से पंजाबी में है। वो कुछ इस तरह से है कि मैं माड़ा माड़ा वे सज, मैं माड़ा माड़ा वे सजनों मितु माड़ा होर न कोई। सियाणे क्या ए जग सुपना, ते मैं इस विच आसा रख के रोई। वेख दुनियावी निराली खेडां, मैं चुपो चुप हो गया। वेख दुनियावी निराली खेडां, मैं चुपो चुप हो गया। हसना तो पल्ले की पैना सी, मैं हंझुआं नू भी खो लिया। ए दुनिया तमाशा फिक्का बताशा, ए दुनिया तमाशा फिक्का बताशा, चखिया ते मैं बनिया जगदा हसा। भुलेखे पैके डुबकी लगाई, भुलेखे पैके डुबकी लगाई, ते हथ आया रिसदा कस। मैं माड़ा मैला वे सजनों, मैं मैला मैला वे सजनों, नी तो मैला होर न कोई। चानण जई रूह चिलकनी, चानण जई रूह चिलकनी, मैं नाल रंग मजीठे धोई। दुनिया वाला रंग चाड़ के रूह मेरी बहुत मैली हुई। होके अपना रूप सोना, होके अपना रूप सोना,
जिंद नालों मेरी बद्दो बद्दी रोई। ए खोरे जग विच फस के भोली प्रतीत अपनी कोई। मनिया ना मैं रब दे प्यारियां दा कहना, ताइयों ऐसी डाडी हालत मेरी हुई। मैं मड़ा मड़ा वे सजनों, मैं तू माड़ा होर न कोई। मैं मैला मैला वे सजनों, मैं तू मैला होर न कोई। बख्शे मैनू मेरा रब सोना, बख्शे मैनू मेरा रब सोना, बस है इको ए अर्जू, है बस इको ए अर्जू। बहुत शुक्रिया जी। बेहद बेहद प्यारा पढ़ा मैम आपने, बहुत बहुत ज्यादा खूबसूरत था खुशबू जी। बहुत शुक्रिया। और बहुत शुक्रिया। जहां तक पंजाबी का सवाल है, तो मेरे स्कूल में पंजाबी सिखाई गई है, तो मुझे लिखना ओह और पढ़ना दोनों ही आता है, खुशकिस्मती के साथ। माशाल्लाह, माशाल्लाह, बहुत या बढ़िया हो गया। चलिए ठीक है, तो थैंक यू। मुझे बेहद ये खूबसूरत था कि, हाँ जी, जी हाँ जी, प्लीज मुझे बताइए। ख्याल था पता नहीं पंजाबी में हम बोल पाएंगे या नहीं, पर मैंने कहा चलिए कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा गहरे अल्फाज नहीं थे कि जो सबको समझ में आ जाते, इसलिए मैंने उसको जाहिर करना ठीक समझा आप लोगों के साथ। नहीं नहीं, बेहद बेहद खूबसूरत खुशबू जी। और इसी के साथ हमें एक ये चीज पता चलती है ऐसे मंच के साथ जुड़ने के बाद, कि बोली कोई भी हो, अगर आपके जज्बात सच्चे हैं, गहरे हैं और अच्छे हैं, तो आपकी जो जज्बात है वो हर किसी तक पहुंचते हैं। तो इसी तरह बहुत मुझे उम्मीद है कि आपके जज्बात हर किसी तक पहुंचे हैं आज। बेहद बहुत शुक्रिया शुक्रिया। खुशबू जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मैं अपनी अगली परफॉर्मर पूजा जी को बुलाना चाहूंगी। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मेरा नाम पूजा ठाकुर है। स्कूल टाइम से ही मुझे एंकरिंग करने का बहुत शौक है, तो आज मैं आप सबके समक्ष हिंदी और पंजाबी में कुछ शायरियां पढ़ना चाहूंगी। मेरी आवाज आ रही है आप सबको? बिल्कुल पूजा जी, हम आपको सुन पा रहे हैं। जी जी। जद तकिया ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸੀਨੇ 'ਚ ਖਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਜਦ ਤਕਿਆ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸੀਨੇ 'ਚ ਖਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਵੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਤੇਰੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਨਾ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਵੇਖਿਆ, ਨਾ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਵੇਖਿਆ, ਵੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਤੂੰ ਹੋ ਨਾ ਜਾਵੇ ਦੂਰ ਮੈਥੋਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਰਦੀ ਰਹੀ। ਜਾਨ ਕੱਢ ਲੈਨੀਆਂ, ਜਾਨ ਕੱਢ ਲੈਨੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੱਸਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜਗ ਕਿਉਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜਗ ਕਿਉਂ ਮੈਥੋਂ ਐਵੇਂ ਮਚਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਨੀ ਆ ਕਿ ਸੋਹਣੇ ਤਾਂ ਬਥੇਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਨੀ ਆ, ਸੋਹਣੇ ਤਾਂ ਬਥੇਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਚਦਾ ਹੈ। उसने कहा उसने कहा कौन कहाँ मरता है किसी के जाने में। उसने कहा कौन कहाँ मरता है किसी के जाने में, कोई बताओ मेरे महबूब को कि मेरी रातें गुजर जाती हैं रोने में। दिन के उजालों में अक्सर मुस्कुरा देती हूँ मैं, दिन के उजालों में अक्सर मुस्कुरा देती हूँ मैं, मेरी कई शामें गुजर जाती है बैठे एक कोने में। जिसको खोने से ख्वाबों में भी डरता था मैं, जिसको खोने से ख्वाबों में भी डरता था मैं, फिर एक रात अपनी ख्वाहिशों का दफन होते देखा है मैंने उसे लाल जोड़े में। और उसकी जुबान पर आया किसी गैर का जिक्र भी खलता था मुझे, और उसकी जुबान पर आया किसी और का जिक्र भी खलता था मुझे। वह कहती थी कहाँ कुछ होता है फकत किसी के साथ सोने में। और यूं तो हक जताती थी मुझ पे, और यूं तो हक जताती थी मुझ पर, फिर क्या चला जाता उसका मेरा हो जाने में। उससे हुई आखिरी मुलाकात से ही मेरी तबीयत कुछ नासाज सी है, उससे हुई आखिरी मुलाकात से ही मेरी तबीयत कुछ नासाज सी है। कभी मिलेगी तो पूछूंगा जरूर, कभी मिलेगी तो पूछूंगा जरूर कि क्या बिगड़ जाता तेरा एक मर्तबा गले लगाने में। मुझे उदास कर गए हो खुश रहो, मुझे उदास कर गए हो खुश रहो मेरे। हुई है आज तुमको देखकर खुशी हुई है। उदास हो, उदास हो किसी की बेवफाई पर, वफा दोस्ती पर नाज था तुम्हें तो मेरी दोस्ती पर नाज था, इसी से अब मुखर गए हो खुश रहो। किसी की जिंदगी बनो या बंदगी,
किसी की जिंदगी बनो या बंदगी, मेरे लिए तो मर गए हो, खुश रहो। मेरा आखिरी शेर। पा भी बैठे ਆਂ ਤੇ ਗਵਾ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆਂ, ਪਾ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆਂ ਤੇ ਗਵਾ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਤੁਰ ਗਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆਂ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਨੂਰ ਮੇਰੀ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਨੂਰ ਮੇਰੀ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਯਾਰ ਕਿਨਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। तू आप सियाना है, सोच सही। तू आप सियाना है, सोचता सही, तेरे तो बिना यार। धन्यवाद। बेहद बेहद ज्यादा शुक्रिया आपका इतना बेहद प्यारा पढ़ने का। और वही कि पंजाबी में भी हमने बेहद प्यारा सुना आपसे। तो ये देखकर बहुत अच्छा महसूस होता है कि हम सिर्फ और सिर्फ एक या दो भाषाओं को नहीं, बहुत सारी भाषाओं को मंच तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। एक बार मैं अब मंजूषा जी को बुलाना चाहूंगी दोबारा से। मंजूषा मैम। यस, थैंक यू सो मच। आपकी वीडियो दिख रही है, आप शुरू कर सकते हैं। अब मैं ऑडिबल हूँ? हाँ जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, तो मैं अपना परिचय फिर से एक बार देना चाहूंगी। मैं मंजूषा हूँ और मैं फरीदाबाद से हूँ। और कविताएं मुझे बहुत प्रभावित करती हैं और एक खुशी भी मिलती है कविता पढ़कर और सुनकर भी। और तथास्तु मीडिया का मैं धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने ये मंच अवेलेबल कराया है सभी के लिए। तो मेरी कविता का शीर्षक भी परिचय ही है। परिचय उस नारी का, परिचय उस शक्ति का जो इस संसार और समाज का की संचालिका है। और नारी जिसके बिना ना जीवन संभव है और ना ही इस प्रकृति का अस्तित्व संभव है। तो नारी का सृजन ईश्वर ने केवल ममतत्व की भावना के साथ नहीं किया। नारी तो वो इस संसार का एक समाज और इस संसार का, इस समाज का एक दृढ़ स्तंभ होती है जो प्रेम के साथ हर भावनाओं का प्रतिबिंब, हर भावना को प्रतिबिंबित करती है। तो नारी के विभिन्न रूप और स्वरूपों को आज इस कविता के माध्यम से आज मैं प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगी। आशा करती हूँ यह सार्थक हो। कविता की ओर बढ़ते हैं जो इस प्रकार है। मैं ममता हूँ, मैं क्षमता हूँ, मैं ममता हूँ, मैं क्षमता हूँ, मैं धूप भी हूँ छांव भी। मैं ममता हूँ, मैं क्षमता हूँ, मैं धूप भी हूँ छांव भी। जीवन की ऊंची नीची लहरों में आशाओं की नाव भी हूँ। मैं शक्ति हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं भक्ति हूँ, हर भाव की एक अभिव्यक्ति हूँ। मैं शक्ति हूँ, मैं भक्ति हूँ, हर भाव की एक अभिव्यक्ति हूँ। जीवन की सभी भूमिकाओं को पूर्ण प्रेम से करती हूँ। राधा मीरा द्रौपदी जानकी, राधा मीरा द्रौपदी जानकी, दुर्गा काली गार्गी मैत्री। ये सभी ममता, क्षमता, शक्ति और भक्ति के ही रूप हैं और ये इन नामों से हम पहले भी भली भांति परिचित हैं। गार्गी, गार्गी जो थी वो ऋषि वाचकानु की पुत्री थी और मैत्री ऋषि मित्र की पुत्री थी। और यह हमारे इतिहास की उन अनेक महत्वपूर्ण स्त्रियों में से विदुषी थी जो वेदों में और शास्त्रों में दक्ष थी। उनका अस्तित्व इस बात का प्रमाण है कि भारत में वैदिक काल से ही महिला शिक्षा को लेकर कोई प्रतिबंध नहीं था। कविता की ओर और आगे बढ़ते हैं। राधा मीरा द्रौपदी जानकी, दुर्गा काली और गार्गी मैत्री, हर रूप में प्रखर निखरती हूँ, केवल छल से ही डरती हूँ। चाहूं तो स्वतंत्र रह सकती हूँ, चाहूं तो स्वतंत्र रह सकती हूँ, किंतु प्रेम में बंधती हूँ। चाहूं तो स्वतंत्र रह सकती हूँ, किंतु प्रेम में बंधती हूँ। अपने कुटुंब कल्याण के लिए त्याग सदा ही करती हूँ। जग कब मेरा मोल पहचानेगा,
जग कब मेरा मोल पहचानेगा, कब मेरे त्याग को मानेगा, मेरे आत्मसम्मान को ये कब तक ही तो धिक्कारेगा। केवल सम्मान की आस है, केवल सम्मान की आस है, अन्यथा सब ये कुछ मेरे। ये शुरू हो गया, पता ही नहीं चला, लिंक कहाँ डाल के रखा है इन्होंने, पता ही नहीं चला मेरे को, 1 घंटे से चल रहा है ये। अ, अभिषेक जी, आपका क्योंकि माइक ऑन स्त्री है, प्लीज म्यूट करें। क्योंकि स्त्री में प्रेम के साथ साथ शक्ति भी है, सो वह किसी पर भी निर्भर हुए बिना भी सक्षम रह सकती है, किंतु अपनों के लिए और समाज के लिए वह पहले प्रेम को चुनती है, जो जीवन का आधार है। इसलिए मेरी अवस्था की महत्ता, मेरी अवस्था की महत्ता को समझने की सहजता, मेरी अवस्था की महत्ता को समझने की सहजता जब जन मन में आ जाएगी, सभी संबंधों में निश्चित, सभी संबंधों में निश्चित एक निर्मल छवि उभर आएगी। धन्यवाद। बहुत प्यारा मैम, बहुत प्यारा, बहुत थैंक यू। अच्छा पढ़ा आपने। नीचे कमेंट भी आ रहे हैं कि आत्मा तृप्त हो गई है। हकीकत में आपने बहुत अच्छा बेहद निभाया। बेहद खूबसूरत, जिस तरीके से आपने जो भी पहलू रखे हैं नारी के, नारी शक्ति को जिस तरीके से आपने प्रेजेंट किया, बेहद बेहद खूबसूरत, बेहतरीन। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कमेंट देख सकती हैं कि सभी कितना बोल रहे हैं कि बहुत 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 प्यारा था। थैंक यू सो मच मंजूषा मैम, आपने बहुत 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 प्यारा पढ़ा। बाकी बाकी जितने सबसे भी परफॉर्मर्स हैं ये म्यूट कर लीजिए। गौरव जी, शायद आपकी तरफ से वॉइस आ रहा है। गौरव जी, गौरव बाकी जी, सभी से मैं, आप सुनो। हाँ, बाकी सभी जितने से भी गुजारिश है कि आप सबको, आप सब म्यूट कर लीजिए प्लीज। जितने भी कलाकार जुड़ रहे हैं, अक्सर बीच में मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है कि बार बार एग्जिट हो रहा है। तो जब आप दोबारा जुड़ते हैं तो प्लीज कोशिश कीजिए कि आपका माइक म्यूट ही रहे जब तक आपकी बारी नहीं है, कि बाकियों की परफॉर्मेंस के वक्त थोड़ा सा असर पड़ता है। और ज्यादा परफॉर्मर्स अभी बचे भी नहीं है, तो कोशिश कीजिएगा कि आपका माइक थोड़ा सा म्यूट रहे। बाकी नेक्स्ट परफॉर्मर सिमरन जी। हाँ जी। तो जिस तरीके से हमने शुरुआत करी थी इस महफिल की, उसी के साथ मैं ये बताना चाहूंगी कि बहुत सारे परफॉर्मर्स हमारे परफॉर्म कर चुके हैं, और कुछ नाम मैं लेना चाहूंगी जो शायद जुड़े हों, तो प्लीज अपना नाम बता दीजिए अगर आप यहाँ पे हैं मौजूद। चेल्सी अग्रवाल, चेल्सी जी अगर आप यहाँ पे हैं तो बताइएगा। नेहा गुप्ता, नेहा गुप्ता अगर हमारे बीच में आप हैं तो एक बार बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, चैट सेक्शन में। अश्विन, अश्विन जी अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो बताइएगा चैट सेक्शन में। और आशीष। शायद ये चारों नाम एब्सेंट हैं, तो स्पेशल एंट्रीज की तरफ चलते हैं। बिल्कुल बहुत से बिल्कुल बिल्कुल। बहुत से अच्छे अच्छे कलाकार हमारे साथ हमारे इवेंट्स में जुड़ते हैं। उन्हीं में से कुछ कलाकारों को स्पेशल एंट्री के तौर पर आज बुलाया गया है। ये कॉन्टेस्ट का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये ओपन माइक का हिस्सा जरूर है। और अपना एक से बढ़कर एक पीस यहाँ पर रखने वाले हैं। जितनी भी स्पेशल एंट्रीज हैं, सभी से दरख्वास्त है, टाइम लिमिट 5 से 6 मिनट की है। तो कोई एक कविता या एक गजल या कुछ ही ख्याल पढ़ने का आपको मौका मिल रहा है। और सभी को ऑल द बिल्कुल बेस्ट। बिल्कुल। थैंक यू सो मच प्रीति, बताने के लिए। ये सब तो वही है कि जिस तरीके से मैंने आपको शो की शुरुआत में बताया था, ओपन माइक की शुरुआत में बताया था, कि हम कुछ चुनिंदा कलाकारों को तथास्तु मीडिया एक मौका देता है अपने क्यूरेटेड शोज में, अपने और आने वाले शोज में परफॉर्म करने का। तो ऐसे ही कुछ कलाकारों के साथ पहले भी तथास्तु मीडिया ने शोज करे हैं, और उन्हीं में से कुछ बेहद प्यारे कलाकार हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं। और उन्हीं में से मैं स्पेशल परफॉर्मर को बुलाना चाहूंगी, हमारे मोहतरमा हनी त्यागी जी। नमस्कार, सिमरन जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी हनी जी, बिल्कुल आ रही है।
सबसे पहले तो शुक्रिया प्रीति जी इस अपॉर्चुनिटी के लिए। और कुछ ख्याल और कविता रखूंगी। मोहब्बत पर किस्मत जी ने बात की तो उनकी शायरी सुनकर कुछ जहन में आया तो यूं कि मैंने देखकर बदुआ उसे झट से दुआ मांगी। मैंने देखकर बदुआ उसे झट से दुआ मांगी। बड़ा तकलीफ देता है मोहब्बत में माँ हो जाए। और अगला जो ख्याल वो यूं कि हिचकियां आते ही उसका नाम लेते हो। हिचकियां आते ही उसका नाम लेते हो। इतना मुझे कि वो तुम्हें याद करता है। और वो ले गया दिल से तस्वीर उतार कर। वो ले गया दिल से तस्वीर उतार कर। ये खाली निशान उम्र भर बेदाग करता। मैं इश्क में हुआ हूँ अनाथ इस कदर। मैं इश्क में हुआ हूँ अनाथ इस कदर कि हर तड़पता शख्स अपनी औलाद लगता है। और एक नाम जो हिना से हथेलियों पर हो न सका। एक नाम जो हिना से हथेलियों पर हो न सका। इन झुर्रियों में आज भी वो आबाद लगता है। और यादों की राख में अभी आंच बाकी है। यादों की राख में अभी आंच बाकी है। मेरे जलने पर हर शख्स इरशाद करता है। और अगली एक कविता है। ये बहुत पहली कविता है। ये मैंने लिखी थी कि एक रोज मैं अखबार पढ़ रही थी तो अखबार में एक पन्ने पर लिखा था कि नौजवान हुआ शहीद। और अगले ही पन्ने पर लिखा था कि नौजवान ने की आत्महत्या। तो तब कुछ शब्द जो है वो याद किए कहती हूँ कि महफूज हो ना। महफूज हो ना फिर चाहे शहर में हो या गाँव में। महफूज हो ना फिर चाहे शहर में हो या गाँव में। चाहे थाली पड़े हो पाँव में। चाहे थाली में एक वक्त की रोटी या पनीर हो। चाहे अमीर हो या गरीब हो महफूज हो ना। बेखौफ होकर तुम रास्तों पर चलते हो। बेखौफ होकर तुम रास्तों पर चलते हो। खुलकर रोते हो खुलकर हंसते हो। और आजकल तो आजादी पर भाषणबाजी भी करते हो क्योंकि महफूज होना। अच्छा कभी बीमार माँ को छोड़कर आए हो बस दवाइयों के। कभी बीमार माँ को छोड़कर आए हो क्या बस दवाइयों के हवाले और गुलाब की पंखुड़ियों के बीच महबूबा को छोड़कर आए हो क्या कि अब संभालेंगे घर। बेटे को कहकर गए थे कि तुझे चार पहियों वाली गाड़ी लेकर आऊंगा। बेटे को कहकर गए थे कि तुझे चार पहियों वाली गाड़ी लेकर आऊंगा और खुद चार काम ही पर आए हो। सुना है बरसों बाद पत्नी से मिलन। सुना है बरसों बाद पत्नी से मिलन था। ये सफेद साड़ी तोहफे मिलाई है। मुखाग्नि वो बेटा दे रहा है जो सोचता है कि तुम चॉकलेट से टॉफी लेकर आओगे। मुखाग्नि वो बेटा दे रहा है जो सोचता है कि तुम चॉकलेट्स और टॉफी लेकर आओगे। उस नादान को क्या मालूम कि तुम दीवार पर फूलों की माला के साथ उससे नजरें मिलाओगे। मैंने परिवार वालों से पूछा कि इस नन्ही सी जान को क्या बनाना चाहते हैं। मैंने परिवार वालों से पूछा कि इस नन्ही सी जान को क्या बनाना चाहते हैं। अश्क थे आंखों में फिर भी बोले कि हम इसे दिल तिरंगे के लिए समर्पित देखेंगे। और उस वक्त महसूस हुआ कि मेरी सांसें किसी और की तरफ। उस वक्त महसूस हुआ कि मेरी सांसें किसी और की तरफ हैं। इन शहीदों की शहादत हर सम्मान की हकदार। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं जी, आपने बहुत बहुत प्यारा पढ़ा, बहुत बहुत शुक्रिया। बेहद थैंक यू अपनी सुनील जी। बेहद अपनी कलाकार की आवाज में इतना प्यारा पढ़ने के लिए, और आपके जो विचार थे बहुत 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 उम्दा थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कई इसी के बार साथ कुछ में कई बार या कुछ ऐसे पीस सकते हैं कि समझ नहीं आता कि तारीफ में कहें तो क्या कहें। तो कुछ ऐसी ही बिल्कुल कविता थी आप हकीकत में। बिल्कुल। बहुत प्यारा पढ़ा। और वो थैंक जो यू एक प्रीति जी। पंक्ति थैंक यू। थी आपकी कि वो कंधे पे जो आपने पढ़ा, तो उससे मतलब होता है ना कभी कभार कि हम खुद सोचने लग जाते हैं कि लिखा क्या है, क्या ही लिख दिया। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया हनी जी आपका। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी, इन्हें मैंने पहले भी कई बार सुना हुआ है, तो इनको दोबारा सुनने का बहुत दिल कर रहा है, तो मैं
तहमीद जी को बुलाना चाहूंगी, जो कि हमारे अगले स्पेशल परफॉर्मर। सभी को नमस्कार और आदाब। तो आई एम फ्रॉम लखनऊ और हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ जी फहमीद जी, हम आपको सुन पा रहे हैं और देख भी पा रहे हैं। तो आज के पीस का टाइटल है ये दूरियां और नक्शे पा। एक राह थाम ली, फिर कदम चलते रहे, पत्थर के टुकड़े भी दरमियां बिखरे रहे। पेड़ों की टहनियों से छोटे छोटे परिंदे सभी के नक्शे कदम पढ़ लिया करते थे। लोग जैसी भी चाल चलें, मिजाज वो समझ लिया करते थे। हम सब बातचीत करके भी व्यवहार नहीं परखते हैं, जब तक न ठेस लगे बर्ताव नहीं समझते हैं। मगर मैं चलते हुए यही सोच रहा हूँ, किसे खबर है उसकी, कौन बता सकता है वो कहाँ है, और अगर है भी तो वैसी न होगी। इन्हीं ख्यालों की कैद से मैं जब आजाद हुआ तो सफर की शाम नए रंगों में ढली। जैसे ही जमीन खत्म हुई, पानी की मौज चलने लगी। देखा तो मैं नहर के एक किनारे पे था और सूरज को छुपाने की साजिश थी जारी। बस तभी एक अरसे बाद वो किरण नजर आई, जिसके इंतजार में दरिया की रवानी भी ठहरी हुई नजर आती थी, और अनकहे जज्बातों की थकन अब हौसला देने लगी थी। मुझे तो यकीन हो चला वो उसी का नूर है जो उस पार मौजूद है। मगर उसकी निगाहें हैं आसमां की जानिब, और सितारों की नुमाइश का इंतजार कर रही है। उस- मगर अपने पैरों को उसने दरिया से मस किया है। शायद मेरे एहसास को फिर से पाने की कोई अनजान कोशिश होगी। इन सभी जज्बातों ने अब मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं पानी में ऐसी हरकत करूं कि वही आंखें अब मेरी मुंतजिर हो जाएं। तो मैंने जैसे ही दरिया की मौजों पर एक पत्थर फेंका, तो कुछ वक्त के लिए बुलबुलों की कतार सजी थी। चांद की रोशनी और पानी का बदन, मालूम हुआ कि मौजों पर एक दरार चली। चराग बनते हुए देखा जो उसने बुलबुलों का चेहरा, फिर एक सवाल उसके मन ने जरूर किया होगा, ये किसने ये किसने पानी पे छाप संदली किया है, शब ने अंधेरा की रोशनी की है। लेकिन ये जल तरंग उसे साजे दिल न दे सका। बेकार हुई सब कोशिश, वो उठ के जाने लगा। अब श- अब रात अब रात की खामोशी है और मैं कश्ती पे सवार हूँ। बस उस ओर पहुंचने का इरादा किया है। मगर वो जाते जाते एक बार भी मुड़कर नहीं देखता। शायद उसने अब कोई नई मंजिल चुन ली है। जब उस ओर पहुंचा तो वो जा चुका, मगर हवा ने उसकी खुशबू कुछ इस तरह उड़ाई है, हर लहर पे हवा के कई पेच पड़ गए हैं। जंजीर है ये ऐसी कि जुनू सिखाती है, आजादियां भी आके यहाँ सर झुकाती। ये रंगो खुशबू की राहें कब मुझे शहर की चकाचौंध में वापस ले आई, कुछ पता ही ना चला। यहाँ तो इतने पक्के हैं रास्ते कि किसी के भी नक्शे कदम नहीं बनते। फिर कोई किसी को कैसे तलाश करे, जहाँ गुफ्तगू भी बस मतलब भर की होती हो। वहाँ जहाँ गुफ्तगू भी बस मतलब भर की होती है अजीब कश्मकश, पर एक उम्मीद